हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइथन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिस्ट। चलिए देखते हैं। लिस्ट आर सिमिलर टू एरे इन सी। जिस तरीके से सी लैंग्वेज में आपका एरे होता है उसी तरीके से पाइथन में आपकी लिस्ट होती है। बेसिकली पाइथन में हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये हमारी लिस्ट है। सो गाइस, लिस्ट आर सेपरेटेड विद कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट क्या होती है? जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं और वो सब जिसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट आर म्यूटेबल। सेकेंड पॉइंट, लिस्ट आर म्यूटेबल। इट मीन्स म्यूटेबल्स मीन्स लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो। म्यूटेबल मीन्स चेंजेस और अनम्यूटेबल मीन्स होता है या इम्यूटेबल भी बोल सकते हैं जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो इसमें लिख रहा है लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय असाइनिंग न्यू वैल्यू। द फर्स्ट इंडेक्स इज 0 एंड द सेकेंड इंडेक्स इज 1 एंड सो ऑन। लिस्ट जो स्टार्ट होती है गाइस वो 0 से स्टार्ट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होती है मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर हम सिंटैक्स की बात करें, फोर्थ पॉइंट सिंटैक्स की बात करें गाइस, तो लिस्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं? सबसे पहला लिस्ट का नाम, फिर आपके मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट जो कि आपकी सेपरेट होगी कॉमा के द्वारा, आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो लिस्ट को। एक एग्जांपल से देखें तो लिस्ट का नाम जो है वो है सिटी और लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में और सब कॉमा से सेपरेटेड है, इसी को गाइस हम बोलते हैं लिस्ट। सो गाइस, अब हम बात करेंगे लिस्ट इंडेक्सिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट इंडेक्सिंग। चलिए देखते हैं। लिस्ट, हमने एक लिस्ट लिया है 10, 20, 30, 80, 90 और 50। तो देखिए गाइस, जो लिस्ट होती है उसकी आपकी दो तरह की इंडेक्सिंग होती है स्टूडेंट्स। एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि आपकी जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी, पॉजिटिव इंडेक्स को आप फॉरवर्ड इंडेक्स भी बोल सकते हैं जो स्टार्ट होती है आपकी 0 से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है जिसे नेगेटिव इंडेक्स बोलते हैं, वो स्टार्ट होती है आपकी राइट साइड से बट -1 से। -1, -2, -3 और -6 तक। यानी कि पॉजिटिव इंडेक्स या फॉरवर्ड इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और नेगेटिव इंडेक्स या बैकवर्डिंग इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स -1 से। इंडेक्सिंग के बाद देखते हैं हम कि हम किस तरीके से लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एक आपके पास CH नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर जो लिखा हुआ है वो लोअर है। ये एक आपकी कैरेक्टर लिस्ट है। कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि हर एलिमेंट सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है और सब एक दूसरे से कॉमा के द्वारा सेपरेटेड हैं। तो देन हमने कहा CH0। तो आप जानते हैं कि हमारी 0 कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 पर हमारा है L, तो आंसर आ गया हमारा L। फिर हमने कहा CH4, 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 पे आ गया आपका R। CH-1, -1 आपका बैक साइड से स्टार्ट होता है तो -1 पे आ गया आपका R। देन CH-5, -1, -2, -3, -4 और -5 यानी कि L। सो ये थी गाइस हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्डिंग इंडेक्सिंग के द्वारा लिस्ट को एक्सेस करना। एक्सेस करने के बाद हम देखते हैं स्लाइसिंग इन लिस्ट, स्लाइस ऑपरेटर। गाइस, स्लाइसिंग मीन्स, मेरी डेफिनेशन में स्लाइस का मतलब होता है कट करना। यानी कि आपको एक लिस्ट दी है और आपको एक ऑपरेटर दिया जाएगा जिसका नाम है स्लाइस ऑपरेटर, और उसमें से आपको कुछ पार्ट निकालना है जिसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। यानी कि स्लाइसिंग इज वेरी यूजफुल फॉर एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ ए सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस है आपका, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, आपकी स्ट्रिंग हो सकती है,
इन तीनों में आप स्लाइस ऑपरेटर लगा सकते हो, तो उसी की हेल्प से आपको कुछ काटना। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स। स्लाइस का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है स्टार्ट, सेकंड पॉइंट होता है स्टॉप, और थर्ड पॉइंट होता है आपका स्टेप। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ से काटना है आपको, स्टॉप कहाँ पर होगा, और कितने स्टेप आपको प्लस करने हैं। देखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी स्टार्ट होगा, आपको उसको इंक्लूड करके चलते हैं, उसको शामिल करके चलते हैं, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए स्टॉप हमेशा जितने भी एलिमेंट है -1 तक ही होगा। अगर आपके 10 एलिमेंट हैं तो आपका जो स्टॉप होगा वो 9 पर होगा। अगर आपके 20 एलिमेंट है तो आपका जो स्टॉप होगा वो n-1 एक कम 19 पर होगा। और स्टेप्स मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितने स्टेप्स आपको प्लस करके आगे बढ़ना है। तो देखते हैं, यूज सप्लाई 2 इंडाइस एज लिमिट फॉर योर स्लाइस वेयर द फर्स्ट इज इंक्लूडेड एंड सेकंड इज एक्सक्लूडेड। जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको पहला वाला जो स्टार्ट होगा वो हमेशा शामिल करना है, इंक्लूड करना है, और दूसरे वाले जो स्टॉप है उसमें से एक कम, यानी कि लास्ट वाले को हमें एक्सक्लूड करना है, एक कम करना है। चलिए देखते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लिस्ट में स्लाइस ऑपरेटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपकी एक लिस्ट है 1 to 10 एलिमेंट, जिसके अंदर 1 से 10 तक एलिमेंट है, और आपकी इंडेक्सिंग है, मैंने बताया था पहले भी कि आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो आपकी इंडेक्सिंग 0 से लेके 9 तक होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा लिस्ट, हमने सिर्फ दिया कोलन। कोलन मतलब ना इसमें स्टार्टिंग है और ना ही इसमें एंडिंग है, ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है, इसका मतलब पूरी की पूरी आपकी लिस्ट आएगी। तो इसका मतलब है आपका 1 से लेकर 10 तक आपकी पूरी लिस्ट ही रिप्रेजेंट होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लिस्ट 4 कोलन, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, आपकी एंड पोजीशन नहीं है, तो स्टार्टिंग वाला इंक्लूड होगा, यानी कि 4। तो 4 किधर है गाइस, आपका 4 ये है, और लास्ट में कुछ नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब लिस्ट 4 पोजीशन है, इंडेक्सिंग है, यानी कि इस इंडेक्स पर क्या एलिमेंट है, 5th, यानी कि आपकी लिस्ट चलेगी 5th to 10, तो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा 5th to 10। सेकंड, नेक्स्ट लिस्ट कोलन 4, यानी कि आपकी स्टार्टिंग नहीं है, एंडिंग है, तो स्टार्टिंग आपकी नहीं है तो स्टार्ट होगी, एंडिंग मैंने बताया था आपको -1 से होती है, तो 4 की जगह कहाँ पर एंड होगा, ये 3 पर, और 3 पर क्या एलिमेंट है, यानी कि ये आपका 1 से लेके 4 तक एलिमेंट प्रिंट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग इसमें आपको पहले से दी नहीं गई है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, 0:1, मैंने बताया 1, यानी कि इंडेक्सिंग एक कम तक चलती है, यानी कि 0 से चलेगा 0 तक, और 0 पे आपका क्या एलिमेंट है, आपका 1 एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को हम स्लाइस कर सकते हैं। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। ये अब जो एग्जांपल है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। जैसे कि हमें स्टार्टिंग दिया है और हमें एंडिंग भी दिया है। एंडिंग हमेशा एक कम तक होता है, यानी कि 0 से 9 तक, और आपको दिए हैं 2, यानी कि आपको 2 स्टेप प्लस करने हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 के इंडेक्स पर क्या आपकी वैल्यू है 1, तो आपका स्टार्ट होगा 1 के बाद 2 प्लस किया हमने, क्योंकि स्टेप साइज 2 है, 3 देन 5 देन 7 देन 9। फर्स्ट स्टार्ट, 10 स्टॉप एंड 2 जो है वो आपको प्लस प्लस करने हैं। फॉर एग्जांपल 3 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 6 मतलब 5 तक चलेगा, और 3 आपको प्लस करने हैं, तो आपका सिर्फ एक ही इंडेक्स आएगा, आपका 4। ना स्टार्टिंग दे रखा है गाइस, ना एंडिंग दे रखा है, सिर्फ आपको 4 प्लस करने हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट होगा 1 से, आपने 4 प्लस किए 5, फिर आपने 4 प्लस किए 9। स्टार्टिंग दे रखी है, एंडिंग नहीं दे रखी, लेकिन माइनस में है। माइनस में क्या क्या मतलब होता है, आपका रिवर्स चलता है, क्योंकि ये आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। तो आपका 5th से स्टार्ट हुआ, तो आपका आएगा 6 4 2।
देन गाइज आपकी ना स्टार्टिंग दे रखी है लेकिन एंडिंग दे रखी है 5th, और आपकी माइनस में दे रखी है -2, स्टार्टिंग नहीं दे रखी, यानी कि पीछे से चलेगा तो आपका आंसर आएगा 10 और 8। ये थी हमारी स्लाइस ऑपरेटर के द्वारा। इस वीडियो को आप एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं, जिसके आपके पूरा लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइज।